प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के क्लास में जैसा कि पिछले दिनों हम लोग एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसमें अंतिम में हम लोग पढ़े थे फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इनकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही होती हैं। इनमें एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसे हम Nu- से प्रदर्शित करते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक का कार्य करता है तथा यक्ष परमाणु Nu द्वारा विस्थापित हो जाता है। रिएक्शन क्या है देखेंगे। RX प्लस Nu, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इंग्लिश में, Nu-। तो RX क्या हो जा रहा है, Nu से न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित हो जा रहा है, तो RNu ये बन गया और X-। उदाहरण इसके क्या हैं। फर्स्ट उदाहरण जो है आपका जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया। इसमें जो होता है हैलोजन परमाणु जो होता है यक्स, जो जैसे यहाँ पे है यह यक्स, हैलोजन परमाणु जो होता है OH समूह द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और इसमें जो होता है एल्कोहल बनता है। क्या बनता है इसमें, एल्कोहल बनता है। तो इसका रिएक्शन क्या है देखेंगे। यह है RX प्लस NaOH, RX प्लस NaOH प्रोडक्ट में ROH प्लस NaX। तो देखेंगे यहाँ पे X जो है किसके द्वारा हट गया, OH माइनस द्वारा। किसके द्वारा हट गया, OH माइनस द्वारा। अब प्रोडक्ट क्या बन गया, ROH बना ना। इसी तरह से RX प्लस KOH हो गया, ये भी हो जाएगा ROH प्लस KX। यहाँ पे जो जनरल रिएक्शन लिखे गए हैं आपके मेथिल ब्रोमाइड के साथ और एथिल क्लोराइड के साथ, और ये रिएक्शन आप जानेंगे। ठीक है, अब आएंगे इसमें सेकेंड क्या है, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। तो एल्किल हैलाइडों की पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होती है। रिएक्शन क्या है, RX प्लस KOH RCN प्लस KX, RCN प्लस KX। CN या साइनाइड समूह है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एल्किल साइनाइड। जनरल रिएक्शन इसमें है CH3Cl प्लस KCN, प्रोडक्ट में देखेंगे CH3CN, इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3CN का नाम आप नोट्स में लिख लेंगे, मेथिल साइनाइड। इस तरह से C2H5Br प्लस KCN, जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H5CN एथिल साइनाइड। AgCN के साथ क्रिया, ये इसमें देखेंगे ऊपर जो हम लिखे हैं या पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं AgCN के साथ क्रिया। AgCN के साथ जो क्रिया होती है वो पोटेशियम साइनाइड वाला जो क्रिया देखेंगे उसमें जो प्रतिस्थापित हो रहा है CN, यानी इसमें जो प्रतिस्थापित होगा उसमें X जो प्रतिस्थापित होगा वो किसके द्वारा होगा, NC द्वारा। मतलब इसमें जो उत्पाद प्राप्त होगा एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ हो जाएगा RX प्लस AgCN RNC प्लस AgX। यहाँ देखेंगे AgX होगा, छूट गया है, यहाँ पे AgX बनेगा यह चीज़, ठीक ना, ये चीज़ें होगा। इसका सामान्य रिएक्शन लिखा गया है, मेथिल ब्रोमाइड के साथ लिखा गया है और फिर एथिल ब्रोमाइड के साथ लिखा गया। देखेंगे तो इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। क्या उत्पाद इसमें प्राप्त होती है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो देखेंगे यहाँ पे मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। आप नोट्स बनाएंगे तो इसका नाम अवश्य लिखने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी क्या है, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया। तो एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल नाइट्राइट इसमें प्राप्त होती है। तो नाइट्राइट ग्रुप क्या होती है, नाइट्राइट ग्रुप आपकी होती है, देखेंगे यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ सबसे, ON डबल बॉन्ड O, ये ऐसे जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से, यही नाइट्राइट ग्रुप होती है। ये क्या होती है, नाइट्राइट ग्रुप होती है। तो एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होती है RX प्लस KNO2। अब प्रोडक्ट में देखेंगे क्या हो जा रहा है RONO प्लस KX। ये तो हो गया आपका एल्किल नाइट्राइट। यही देखेंगे आप इसमें सिल्वर नाइट्राइट के साथ जो क्रिया है, इसके साथ
सिल्वर नाइट्राइड के साथ जो क्रिया है आप देखेंगे इसमें, सिल्वर नाइट्राइड के साथ जो क्रिया हो रही है इसमें क्या चीज़ है, तो सिल्वर नाइट्राइड जैसे AgNO2 है यहाँ पे, है ना, तो इसके साथ जो क्रिया प्राप्त हो रही है था RX AgNO2 RNO2 प्लस Ag, तो इसमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होती है। इसमें क्या प्राप्त होती है, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होती है। और इसमें देखे थे आप, जैसे यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही थी, नाइट्राइट, तो नाइट्राइट का सूत्र होता है नाइट्राइट समूह का ONO होता है, नाइट्राइट का यह होता है, यह नाइट्राइट का होता है, नाइट्राइट का यह होता है, देखेंगे ONO, यह नाइट्राइट का होता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो ये नाइट्राइट का होता है, हो गया यहाँ पे ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे NH3 के एल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया है, NH3 के एल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया, एल्किल हैलाइडों की एल्कोहलिक NH3 के साथ क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। यदि एल्किल हैलाइड की अधिकता से लेते हैं तो द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा चतुर्थक एमीन भी क्या होती है, प्राप्त होती है। हो गया आपका ये तो इतना हो गया इसमें। अब देखेंगे तो इसका रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखेंगे एमीन में रिएक्शन क्या है, देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ें, ये देखेंगे आपका C2H5Br है, क्या है यह C2H5Br, NH3AlC लिखा है ऊपर, ऊपर क्या लिखा है AlC, ऊपर क्या लिखा है देखेंगे AlC लिखा है, यहाँ पे AlC लिखा ना, AlC मतलब एल्कोहलिक, क्या होता है एल्कोहलिक विलयन है। तो अमोनिया का NH3 का एल्कोहलिक विलयन लेंगे प्लस HBr माइनस HBr निकलेगा, तो इससे C2H5Br से जब क्रिया करेगा तो C2H5NH2 बनेगा, इसका नाम है आपका, क्या नाम होगा एथिलेमीन। फिर C2H5Br रिएक्शन करेगा, HBr एक निकलेगा, तो एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा C2H5 ट्वाइस NaS, इसका नाम क्या होगा एथिलेमीन। पुनः C2H5Br रिएक्ट करेगा, जब अधिकता होगा तो एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा C2H5 थ्राइस N या ट्राई एथिलेमीन होगा, तृतीयक एमीन होगा, और फिर C2H5Br क्रिया करेगा तो प्राप्त होगा C2H5N प्लस Br, जैसे आप लिखते हैं ना अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लिखते हैं आप अमोनियम क्लोराइड, तो NH4 प्लस होता है, तो वैसे ही क्या है यहाँ पे देखेंगे H के जगह पे यहाँ पे C2H5 हो गया और ये चीज़ें हो गया, तो इसी को कहते हैं टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, आपका यह हो गया। उसके बाद ये तो हो गया आपकी क्रियाएं हो गई, तो कुल क्रियाएं आप कितना पढ़े आप इसमें देखेंगे, आज जो क्रियाएं पढ़ें उसमें प्रतिस्थापन अब क्रियाएं पढ़ें, यहाँ से प्रतिस्थापन अब क्रियाएं में जलीय NaOH या KOH से क्रिया पढ़े, KCN दूसरा KCN के साथ पढ़े, तीसरा AgCN के साथ पढ़े, चौथा KNO2 के साथ पढ़े, पांचवा AgNO2 के साथ पढ़े, छठवां अमोनिया के एल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया पढ़े। अब आपको यहाँ पे जानना है SN1 तथा SN2 अपक्रियाएँ, SN1 तथा SN2 अपक्रियाएँ क्या होती हैं। एल्किल हैलाइडों में CX बंध होता है, एल्किल हैलाइडों में कौन सा बंध होता है CX, जैसे मान लीजिए CH3Cl हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं CH3Cl, तो CH3Cl को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3C सिंगल बॉन्ड Cl, है ना, तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा इस दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो Cl क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा ना डेल्टा प्लस, जैसा कि आपको पीरियोडिक प्रभाव में बताया गया है। तो हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यक्स पे क्या हो जाएगा आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, तथा C पर क्या हो जाएगा आंशिक धनावेश आ जाएगा, डेल्टा होता है। अतः किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU माइनस से कराने पर यक्स परमाणु NU द्वारा क्या हो जाता है प्रतिस्थापित हो जाता है। अतः एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, और ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे, एक है आपका SN1 अपक्रिया, क्या है यह
SN1 अपक्रिया। तो SN1 अपक्रिया क्या होती है? इसमें यस जो होता है, यस फॉर सब्स्टिट्यूशन है, जो इसमें यस है उसको सब्स्टिट्यूशन, और जो इसमें एन है उसको हम कहते हैं यस फॉर, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन, और एन फॉर लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक, और 1 फॉर है ऑर्डर, ORDER। ठीक है। यदि नोट्स बनाने में दिक्कत होगी इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे कि यस फॉर सब्स्टिट्यूशन है, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक है, और 1 फॉर क्या है? ऑर्डर। तो जिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की कोट एक होती है उन्हें SN1 अपक्रियाएं कहते हैं। इन अपक्रियाओं के वेग जो होते हैं निर्धारक पद अर्थात धीमी गति वाले पद में केवल एक अणु भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे किसी भी अपक्रिया का वेग जो निर्धारण किया जाता है तो उसमें जो धीमा पद होता है वही वेग का निर्धारण करता है। तो RX देखेंगे, स्लोप पद यही होता है, आयनित होता है R++X माइनस। R प्लस पे जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, NU माइनस यहाँ पर अटैक कर रहा है, फास्ट होता है, बहुत तीव्र गति से होता है यह पद, यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है RNU। तो हो गया आपका। तो ये तो हो गया प्रतिस्थापन अपक्रिया। तृतीयक एल्किल हैलाइडों की जो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं, जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होगा? मतलब ऐसा जिसमें कार्बन, तृतीयक कार्बन क्या हो? एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो। तो तृतीयक एल्किल हैलाइडों की जो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं वह SN1 होती है। क्या होती है? SN1 होती है। जैसे यहाँ देखेंगे टी ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH से कराते हैं तो टी ब्यूटिल एल्कोहल बन रहा है और NaCl बन रहा है यहाँ पे। अब इसकी क्रियाविधि, मतलब यह क्रिया कैसे हो रही है, इसकी क्रियाविधि क्या होगी देखेंगे। इसकी क्रियाविधि कैसे हो रही है देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, टी ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है इसमें CCl पे देखेंगे क्या होगा, इसमें जो बांड है Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो कार्बन के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसमें परिणाम स्वरूप इसे डेल्टा माइनस हो जाएगा और कार्बन पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा, और ये दोनों टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी ब्यूटिल आयन बन जाएगा, ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब आगे क्या होगा इसमें देखेंगे, आगे क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, यह टी ब्यूटिल आयन जो होगा, टी ब्यूटिल जो आयन होगा अब इसमें, अब इस पर जो टी ब्यूटिल आयन होगा, टी ब्यूटिल जो आयन होगा इसमें देखेंगे यह चीज़ यहाँ से आपका OH माइनस से रिएक्ट कर लेगा और यहाँ आपका बन जाएगा टी ब्यूटिल माइनस OH माइनस से रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पे टी ब्यूटिल एल्कोहल CH3CH3COH। ये हो गया आपकी क्रियाविधि। जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वही क्या होते हैं, SN1 नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही रहेगा। अगले टर्न पे आप लोगों को हम SN2 अपक्रियाओं की प्रतिस्थापन अपक्रिया बताएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितनी अपक्रियाएँ बताई गई हैं उसको कम से कम 2 से 4 बार याद करने का प्रयास करेंगे। केमिस्ट्री का मेन फंडा यही है कि जो जितना ही याद करेगा उतना ही केमिस्ट्री में सफल रहेगा। सभी लोगों का आज के क्लास में धन्यवाद।